साहब मैंने ही फोन किया था। क्या हुआ? सब वो पटारे ने मेरी संजना को मार डाला साहब। सब उसका बोटी बोटी करके चूल्हे पे पका डाला साहब। क्या? चलिए ना साहब, साहब चलिए। सिंधे, ये नरपिशाच कांड जैसे केस लगता है। इधर इधर सब, इधर ये पटारे का घर है साहब। साहब ये सब इसी ने मेरी संजना को। दरवाजा उघडा। कौन है? अरे एक मिनट, कौन है? साहब ये पटारे, ये देखिए साहब। क्या चल रहा है इधर? हाँ, खाना जा रहे साहब। ये औरत को मार के पकड़ डाला। क्या? हाँ साहब। ये इंसान का मांस खाते हो तुम लोग? इंसान का मांस? सिंधे, ये तो मुर्गी की टंगड़ी है। हाँ। क्या? नहीं तो औरत की किधर है? जल्दी बताओ, किधर मार के डाला इसके बीवी को? साहब, इसकी बीवी को हम क्यों मारेंगे? ये क्या बात है? साहब ये झूठ बोल रहे हैं साहब। इसी ने मेरी संजना को साहब। ये देखिए साहब। राजेश बाबू, वो संजना भाभी मिल गई। कहाँ? वो 4 नंबर के चट्टा लड़कों ने उनको सोसाइटी के ऑफिस में बंद करके रखा था। देखो साहब, हम पे इल्जाम लगा रहा है। मेरे को लगा कि मैंने तेरे को हमेशा के लिए खो दिया। साहब, आप है ना वो 4 नंबर वाले के ऊपर किडनैपिंग का केस करो। वो तूने क्या पुलिस वालों को पागल खाने का चौकीदार समझ रखा है क्या? ये दोबारा ऐसा घटिया मजा किया ना, तेरी मुर्गी पका डालूंगा। चल रे। राजेश की हालत तो बिगड़ती जा रही है। जब से संजना उसको छोड़ के भागी है, वो मुर्गी को ही संजना समझने लगा है। ढोलकिया सेठ, सच में ये संजना भाभी मुर्गी में तब्दील हो गई हैं। क्या नाटक है रे? हाँ, तुम लोग के है ना, सोसाइटी में भी बेवकूफ है और ये सिक्योरिटी में भी बेवकूफ है। समझ जाओ तुम लोग, नहीं तो सोसाइटी मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म बन जाएगा। चल रे मोहिते। एड़ा नहीं है वो, शाना है। खुद इसने संजना को गायब किया, अब मुर्गी बता के जो है हमको एड़ा बना रहा है। क्या बोल रहा है सुंदर? वो सच में प्यार करता था संजना से, वो क्यों ऐसा करेगा? आई सही कह रही, संजना को किसी ने गायब तो किया है, लेकिन राजेश ने नहीं। राजेश के भोलेपन का फायदा उठाकर किसी और ने ही संजना को गायब किया है। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? बोलो। जो सच है ना वही कह रही हूँ। आप ही बताइए ना, सोसाइटी में ऐसा कौन था जिसकी संजना पर अच्छी नजर थी? सबकी संजना पर बुरी ही नजर थी। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। और अब किसे पता, संजना को गायब करके हाथ में मुर्गी थमा देना किसी शाणे का ही काम हो सकता है। क्या बातें करने लग गई ये मुर्गी और संजना की? अरे चलो घर चलो, रीवा घर चलो। आई चला चला। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अविनाश राजपूत क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। पुणे की एक हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाली संजना को किसी ने गायब कर दिया, या वो खुद गायब हो गई थी। ये दोनों बातें सच मानी जा सकती हैं, क्योंकि सिक्के के दोनों पहलू सही होते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई ये कहे कि सिक्के का तीसरा पहलू भी होता है, तो ये बात सबका ध्यान खींचती है। ये केस भी एक ऐसे ही विचित्र पहलू से जुड़ा हुआ था, जहां एक नामुमकिन सी बात को सच माना जा रहा था। एक जीती जागती संजना मुर्गी बन गई, और ये बातें एक ऐसे अपराध को दस्तक दे चुकी थी जिसे न सिर्फ उस सोसाइटी के लोगों ने,
बल्कि पुणे पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने भी नजरअंदाज कर दिया। ठीक उसी दौरान मेरे पास एक केस आया जो पुणे से 250 किलोमीटर दूर रायगढ़ के मौली गांव का था। उस केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा बहुत कुछ हुआ जो वाकई आपको हैरान कर देगा कि इंसानी दिमाग क्या क्या कारस्तानियां करने में सक्षम है। ये ज्यादा शाणे हो क्या? ये पीली पट्टी नहीं दिखती है, ज्यादा समझदार हो। पीछे चल, चल पीछे चल, पीछे चल। हाँ, चल। सर, ऐसा तो कुछ नहीं मिल रहा जिससे इसकी शिनाख्त हो सके। यहाँ बॉडी डंप करके गया, इतना तो शाना होगा, आसपास कोई सबूत नहीं छोड़ेगा। पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, मर्डर काफी ब्रूटल है और तकरीबन 7-8 दिन पहले इसका मर्डर हो चुका है। ये निशान देखकर लग रहा है कि किसी ने इसको पीछे से पकड़ा और किसी तेज हथियार से इसका गला रेत दिया। हो सकता है कातिल की इस लड़की से कोई रंजिश हो, इसलिए चेहरा इतनी बुरी तरह से बिगाड़ दिया। रेप के कोई साइंस? नो, रेप के कोई साइंस नहीं है, बट या दिस गर्ल वाज सेक्सुअली एक्टिव। मे भी शादीशुदा हो। उम्र का अंदाजा? ये कोई 28 या 30 साल। पोस्टमार्टम के वक्त ऐसे कोई चीज मिली है जिससे आइडेंटिफिकेशन में कोई आसानी हो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं मिला। हाँ, बीइंग अ वुमेन मैं एक चीज कह सकती हूँ कि अपना बहुत ध्यान रखती थी। आई मीन मैनिक्योर पेडिक्योर करवाना। यू कैन सी इसने बहुत ही एक्सपेंसिव नेल पेंट यूज किया हुआ है जो गांव की लड़की आमतौर से हाँ ठीक है, मतलब शहर की लड़की है। या यू कैन से। इसका मतलब इस लड़की को मार के डंप करने के लिए ही मौली गांव ले जाया गया होगा। एक्सक्यूज मी। पुणे खादी, पुणे खादी। ये तो ऑनलाइन कपड़ों का सेलर है सर। तब तो हर एक कस्टमर के मोबाइल नंबर और एड्रेसेस सेलर के पास होने चाहिए। ये punekhadi.com से सेल्स के रिकॉर्ड्स निकालो पिछले 1 साल के। पिछले 1 साल में जिस किसी ने भी इस पैटर्न और साइज की कुर्ती खरीदी है उनके मोबाइल नंबर्स और एड्रेसेस मुझे चाहिए, ठीक है? और पोस्टमार्टम के मुताबिक 8 या 9 दिन पहले लड़की का मर्डर हुआ है, यानी 28 या 29 जुलाई को। इन 2 दिनों के मौली गांव के मोबाइल फोन्स के डंप डाटा निकलवाओ, ठीक है? गांव के मोबाइल फोन्स के डंप डाटा निकलवाओ, ठीक है? हो सकता है इस कुर्ती खरीदने वाली का फोन मौली गांव में उन दिनों एक्टिव हो। सर, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। 6 महीने हो गए राजेश, हम कहीं बाहर नहीं गए यार, बोर होने लगी। चलो ना कहीं बाहर चलते हैं। एक बार मुझे अपना कर्जा चुकाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें एक लंबी ट्रिप पर लेके जाऊंगा। पक्का? प्रॉमिस। आई लव यू। संजना, संजना, मेरी इतना क्या परेशान हो रहा है इस मुर्गी के पीछे? तू जानता है ना कि मेरे पास अलादीन का चिराग है जिससे मैं जब चाहूँ तुझे अपना मुर्गा और इस मुर्गी को संजना बना सकती हूँ। हमने माउली गांव के डम डाटा से एक नंबर जीरो डाउन किया है सर, जो punekhadi.com के एक ऑनलाइन कस्टमर का है और 28 जुलाई की रात ये नंबर माउली गांव में एक्टिव था और उसी रात से बंद है। किसका नंबर है ये? सर ये नंबर संजना जोशी नाम की एक लड़की का है जो कि पूना के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। और सर इस नंबर का एक सोशल मीडिया अकाउंट भी मिला है। ये सर कह नहीं सकते कि ये वही लड़की है और इस संजना जोशी की कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट भी नहीं मिली है सर।
तब तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि संजना इस लड़की के मर्डर में इन्वॉल्व है, तभी मर्डर की रात से उसका फोन बंद है। सच क्या है ये तो संजना के घर पुणे जाकर ही पता चलेगा। राजेश, आप अरे डर क्यों रहे? संजना तो है ही नहीं यहाँ पे, और संजना आएगी भी नहीं। उसके पीछे तो अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? देख देख, संजना तो छू मंतर हो गई है और हमारे बीच का फासला भी मिटा गई है। तो डर क्यों रहा है? सर, इस लड़की की किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी से जुड़ी कोई भी बात हमारे थाने में नहीं आई है और ना ही इस लड़की के मिसिंग होने की रिपोर्ट हमें पता चली है। हमें इस लड़की के एड्रेस पे जाना है। क्या हुआ? कुछ बोलना चाह रहे हैं आप लोग? जी सर। बोलिए। सर दरअसल वो कुछ दिन पहले इस लड़की के एड्रेस से एक फालतू की कंप्लेंट आई थी। इसका पति एकदम सटकेला है सर, कुछ भी बोलता है। मोटी मोटी करके चूल्हे पे पका डाला साहब। सिंधे, ये तो मुर्गी की टंगड़ी है। हाँ क्या? मुर्गी? हाँ? ठीक सुना मैंने, एक आदमी अपनी पत्नी को मुर्गी समझता है। हाँ साहब, पूरा का पूरा मेंटल केस है। वो मेंटल होगा, लेकिन आप अकल घास करने गई थी उस दिन? हाँ? आप लोगों को यह जानने समझने की बिल्कुल जरूरत महसूस नहीं हुई कि असली संजना किधर है? मुर्गी की कहानी लेके वापस आ गए। सॉरी सर, सॉरी। चलो अंदर चलो, जाओ अंदर जाओ, पूरा का सर्च करो। जी सर। चलो 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 जाओ, तो सारे टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करो जिनसे लाश के डीएनए को मैच किया जा सकता है। सर क्या हुआ सर? किसकी लाश? तेरी बीवी संजना का मर्डर हुआ है। अरे येड़ा बनने का नाटक बंद कर, समझा? मेरी बीवी संजना का मर्डर? लेकिन वो मर कैसे सकती है? संजना नहीं मरी तो वो किसी और को मार के भाग गई है। सर क्यों मेरी संजना का नाम बदनाम कर रहे हो? उसने तो कभी चींटी भी नहीं मारी सर। उसने तो अवतार भी शाकाहारी मुर्गी का लिया है। पर सर ये देखिए, अलमारी में कुर्तियां मिली, ये वैसी हैं जैसे लाश में मिली थी, और इस पे पुणे खादी का लेवल भी है। ले चलो इसको थाने, वहां उगलवाएंगे इसे। सर इसने संजना को मारा है, संजना किसी और को मार के भाग गई। संजना क्या लगती है तेरी? बीवी, अभी मेरी किस्मत फूटा है कि मेरी संजना औरत से मुर्गी बन गई और आप। जितना टाइम लगाएगा सच बोलने में उतना बजेगा। स्टोरी टेलिंग खत्म हो गया बच्चे, अभी सच बोल। साहब मेरा सच आपको स्टोरी लगेगा, पर मेरा स्टोरी एकदम सच है साहब। वो उसने मेरी संजना को औरत से मुर्गी बना दिया था। उसने किसने? हम दोनों एक रेस्टोरेंट से डिनर करके खुशी खुशी बाहर आए थे, तभी। कितने दिनों बाद बाहर आए ना? संजना, जब तुम खुश होती हो ना तो मुझे बहुत खुशी होती है। सच्ची? वैसे इस रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। हाँ वो तो है। मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हमेशा फिर वो हमें कहीं ले गए साहब। बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थी, फिर जब मेरे मुंह से कपड़ा हटा तो संजना, राजेश! संजना, राजेश! ढोलक के सेट ये जाओ तुम लोग। मैंने तुझे 10 लाख रुपए कर्ज दिए, जो तेरी वापस देने की नीयत नहीं दिख रही। मैंने देखा कि ढोलक के सेट वहां पर एक मायावी तांत्रिक को लेकर आया था। संजना! मेरी संजना अब मुर्गी बन गई। अब
अब वो औरत तभी बनेगी जब तू मेरे पूरे पैसे वापस देगा। संजना! उस दिन से लेकर आज तक मैं अपनी संजना को वापस औरत बनवाने के लिए पाई जोड़कर ढोलकिया सेठ का कर्जा चुका रहा हूँ साहब। कल भी मैंने उसको 50,000 रुपए दिए थे, पर ढोलकिया सेठ ये 50,000, अब बचे 7.5 लाख रुपए, वो भी जल्दी लौटा दूंगा। प्लीज मेरी संजना को वापस औरत बना दो। वो चमत्कार तभी होगा जब तू बचे हुए 7.5 लाख रुपए देगा। चल जा। बोला ना दे दूंगा। मेरी संजना को वापस औरत बना। तेरी इतनी मत। तू रुक। ढोलकिया सेठ सुनो, ढोलकिया सेठ मेरी बात मेरी बात ढोलकिया सेठ मेरी बात सुनो। सब ये सब वही मार के निशाने जो ढोलकिया सेठ ने सब उस ढोलकिया ने उस तांत्रिक की मदद से मेरी संजना को औरत से मुर्गी बनवा दिया साहब। तांत्रिक कौन? वो आप ढोलकिया सेठ से पूछो साहब। मैंने तो उसको उस दिन पहली और आखिरी बार ही देखा था। सर बहुत लंबी लंबी छोड़ रहा है, भरोसे करने लायक नहीं है ये आदमी। भोला बनने का नाटक कर रहा होगा, लेकिन इसके चोटों के निशान सही है। थोड़ा कैसे मिलता है, देखो वो क्या कहता है। वैसे ढोलकिया आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। जाओ उठा के लाओ ढोलकिया को, उठा के लाओ ढोलकिया को। सर वो सर भाग गया। तेरे पति ने संजना को मारा है, इसलिए हमारे आने से पहले गायब हो गया। नहीं सर, ये सारी बातें झूठ है। संजना को कैसे मार सकता है कोई? वो जब मरी ही नहीं, वो जिंदा है। तो तेरे पति ने संजना को कैद किया हुआ है और अपना पैसा वसूलने के लिए राजेश को बेवकूफ बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। नहीं सर, वो तांत्रिक ने सच में संजना को मुर्गी बना के रखा। चुप! कहाँ है तेरा पति? कहाँ बोल? वो राजेश को जब आपने गिरफ्तार किया था तो वो डर के मारे फिर वापस तांत्रिक के पास गए संजना को मुर्गी से। और बस यार, सर आप मेरी बात मानते क्यों नहीं? ये सच है। तो सर गाड़ी। सर गाड़ी का बोनट गर्म है, इसका मतलब ढोलकिया अभी यहाँ पहुंचा है। वहाँ क्या है? सर्च करो आसपास, यहीं कोई होगा। चलो जल्दी। प्रकाश, मैंने संजय को नहीं मारा साहब। क्या ये? क्या ये? मैंने संजय को नहीं मारा साहब। मैं जब आया तो पहले बुरा बोला था। महाराज, संजना कहाँ है? संजय को ढूंढने आया था सर। उस तांत्रिक ने उसे कैद कर लिया सर। कहाँ? उस मुर्गी के अंदर। मुर्गा बन, मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। मुर्गी 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 खुद मुर्गा बन नहीं सकता है, दुनिया को मुर्गा बना रहा है, हैं? बोल क्या किया तूने संजना के साथ? बोल।
मैंने कुछ नहीं किया सर, सब कुछ उस तांत्रिक ने किया सर। अब मुझे सब समझ आ रहा है, उसने मुझे बेवकूफ बनाया सर। और तूने उसका मर्डर कर दिया? मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर, और मैं तांत्रिक की नहीं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ सर। उसने उस तांत्रिक के साथ मिलके मुझे बेवकूफ बनाया सर। लगा भाई प्रकाश, कुर्सी लगा, नई कहानी शुरू होने वाली है। बैठ। बोल बोल। साहब, मेरी बीवी का राजेश के साथ चक्कर चल रहा है, और संजना उन दोनों के बीच कबाब में हड्डी थी सर। इसीलिए मेरी बीवी ने उस संजना को मुर्गी बनाने वाला आइडिया मुझे दिया सर। उस तांत्रिक से भी उसी ने मुझे मिलवाया सर। उसने बोला उस तांत्रिक की फीस 50,000 रुपए है। मैंने सोचा अगर 50,000 रुपए गए तो भी 9.5 लाख रुपए आ जाएंगे सर, इसलिए मैं उसकी बातों में लेकिन संजना के मुर्गी बनने के बाद मुझे उस पर शक हो गया सर, उस पर शक हो गया। तब मुझे लगा कि जरूर उस तांत्रिक ने दुआ करके संजना को कहीं गायब करके उसकी जगह मुर्गी बैठा दी होगी सर। और जब मैं उसे पैसे दे रहा था ना, तब भी मुझे उस पर डाउट हुआ सर। ये तुम्हारी फीस। अच्छा, ये संजना का है? अरे दे तो दी उसके पति को मुर्गी बना के। तुमको क्या लगता है मैं सी बन गया? हाँ, खैर जो भी हो, जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिल जाते ना, संजना का ख्याल रखना। कहाँ रखा था उसने संजना को? वो तो उससे पता होगा सर, या फिर मेरी बीवी को। आज भी मुझे उसी ने भेजा था सर उस तांत्रिक के पास, खुद को बचाने के लिए। मैंने नहीं किया सर। सर, मेरे पति बेकार में मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठा रहे हैं। मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। और वो तांत्रिक, क्या रिश्ता उसके साथ? मेरा कोई रिश्ता नहीं है, बस कुछ दिन पहले मैंने उसे मार्केट में देखा था। तांत्रिक दिखाएगा जादू, देखेगा। अब दिखाऊंगा एक अनोखा करतब। टमाटर में आएगी जान। कर सकता है ऐसा कोई? मैंने उस तांत्रिक के बारे में अपने पति को बताया, और फिर उस तांत्रिक के साथ हमने डील कर ली 50,000 में। तेरा पति ये बोल रहा है कि तूने तांत्रिक के साथ मिलकर संजना को मरवा दिया, और जब राजेश अरेस्ट हुआ तो तूने जादूगर को मरवा के अपने पति को फंसा दिया। नहीं साहब, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। वो झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा है वो। राजेश के साथ कोई अफेयर नहीं तेरा? नहीं जानती हीरो को? हाँ? क्या ढोलकिया की बीवी के लिए तूने अपनी बीवी को गायब किया? हाँ? नहीं सर, मेरा ढोलकिया की बीवी के साथ कोई चक्कर नहीं है। उसने तो मेरा रेप किया था। राजेश, क्या बोल रहा है? हाँ सर, एक तरफ ढोलकिया मेरी बात लगा रहा था, और दूसरी तरफ उसकी बीवी। तो पहला गाय को नहीं बोला ये? कैसे बोलता साहब? एक औरत ने मेरी इज्जत लूट ली थी। राजेश, मैं सच बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं किया मैंने। और मजा आ रहा है? मैं बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, सबको सच बताती हूँ। मैं राजेश को पसंद करती थी, और मैंने उसके साथ, लेकिन वो तांत्रिक का इस्तेमाल मैंने सिर्फ इसलिए किया कि मेरे पति का कर्जा वसूल हो जाए। और लगे हाथ राजेश पर भी हाथ साफ कर लिया। हाँ? तूने तांत्रिक के साथ मिलकर संजना को मरवा दिया, और उसके बाद तांत्रिक को मार दिया ताकि तेरा राज न खुले। नहीं साहब, उस तांत्रिक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो तांत्रिक ने संजना को मुर्गी बनाया, तो गायब भी उसी ने किया है। अच्छा, तांत्रिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर तेरे पास होगा? सब साहब मैं नहीं जानती, मैंने आपसे कहा ना, वो मुझे बाजार में मिला था। कुछ नहीं है तेरे पास? मैंने आता पता नहीं है?
मोबाइल नंबर नहीं है। सच बोल रही है? हाँ, ये ऐसे नहीं बोलेगी। इसको और तोड़ो, मैं आता हूँ। नहीं साहब, साहब मैं सच बोल रही हूँ। अरे अभी तक ये नहीं पता चला कि ये लड़की संजना है या कोई और है। अब एक और मर्डर। सर लेकिन लड़की के मर्डर वाली रात राजेश का फोन पुणे में ही एक्टिवेट था। एक भी बार मौली गांव में उसका फोन ट्रेस नहीं हुआ सर। तो ढोलकिया और उसकी बीवी का मोलेगांव से कुछ है ही नहीं कनेक्शन। इतना तोड़ने के बाद भी वो लोग यही कह रहे कि हमने तांत्रिक को नहीं मारा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तांत्रिक को संजना और राजेश से कोई पुराना हिसाब चुकता करना हो, इसीलिए वो ढोलकिया के जरिए इनकी लाइफ में खलनायक बन के आ गया। लेकिन राजेश तो कह रहा है कि तब उसने उस आदमी को पहली और आखिरी बार देखा था। लेकिन ये तांत्रिक जिसने संजना को मुर्गी बनाने का खेल रचा है, उसी को पता होगा ना आखिर संजना के साथ हुआ क्या है। अब तो इस तांत्रिक का मर्डर करने वाला ही ये गुत्थी सुलझा सकता है कि आखिर संजना के साथ हुआ क्या। हाँ साहब, फोटो मिला एक आदमी का। उस आदमी के बारे में हमें सिर्फ इतना मालूम है कि वो हाथ की सफाई में माहिर था। तो अभी अपना टैलेंट दिखा, पता कर कौन था, कहाँ का था, और जल्दी अपडेट दे। पटक, फोन किया था? सर, हमने संजना का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डाला हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले संजना का मोबाइल मुंबई में ट्रेस हुआ था और अभी थोड़ी देर पहले ही बंद हो गया। तब तो इसके दो ही मतलब है, या तो संजना जिंदा है या कोई और उसका फोन इस्तेमाल कर रहा है। वो जो बाल हमने संजना के घर से डीएनए टेस्ट के लिए भेजा, उसका क्या हुआ? डीएनए रिपोर्ट आने में टाइम है सर अभी। सर पर यह भी तो हो सकता है कि जिस लड़की की लाश उस कुएं में मिली थी वो संजना हो ही ना। मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले जो आप थ्योरी बना रहे थे उसमें संजना ने उस लड़की को मारा और फिर वो गायब हो गई। सर पर यह भी तो हो सकता है कि संजना ने खुद को मुर्गी में तब्दील करने का फैसला भी खुद ही लिया हो, प्लान भी खुद ही बनाया। आप ये कहना चाहते हैं कि तांत्रिक और संजना के बीच कोई कनेक्शन होगा और संजना ने तांत्रिक का इस्तेमाल करके मिस्टर मिसेस ढोलकिया को मोहरा बनाया और उसके बाद वहां से गायब हो गई, और जब राजेश अरेस्ट हुआ तो उसने तांत्रिक को मरवा दिया। तो इतना सारा संजना किस मकसद से करेगी? सर जैसा चोमू और रोतलू वो राजेश है ना, कोई भी औरत उसके साथ नहीं रहना चाहिए। लेकिन राजेश तो संजना से प्यार करता है, संजना उसे क्यों धोखा देगी? या उसका कोई और अफेयर होगा? संजना का बैकग्राउंड खंगालिए। वो राजेश पहले ढोलकिया के किराएदार थे, पता क्या इससे पहले कहाँ रहते थे? सर ये लोग सतारा में रहते थे और ये राजेश वहीं पे जॉब किया करता था। प्रकाश, तुम सतारा जाओ और आप लोग यहाँ ये पता कीजिए कि संजना के अफेयर के एंगल में कितनी सच्चाई है। सर सर साहब आपको कोई गलत फहमी हो रही है साहब, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। हमने पता किया, जब से संजना गायब हुई है तू 4 दफे मुंबई गया है और संजना का मोबाइल भी मुंबई में ही ऑन हुआ है। बरगा? यस सर। अब तू ये बोल, संजना कहाँ छुपी है? साहब मुंबई तो मैं अपने काम से गया था साहब। हाँ लेकिन जरा उसके साथ अफेयर तो था। एक ही सोसाइटी में रह के कितने सारे फोन किए तूने उसको? देख ले। अब एक भी झूठ बोला ना तो सोच ले। मानता हूँ साहब, मैं संजना को पसंद करता था साहब और उसको पटाना भी चाहता था। क्या पता तूने संजना के साथ मुंबई में ही कहीं घर बसा लिया हो। ऐसा कुछ नहीं है साहब, आई शपथ। राजेश और संजना ने जॉब क्यों छोड़ी? संजना की वजह से। राजेश ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मतलब? राजेश यहाँ पर पिछले 8 साल से कंपनी में काम करता था, कंपनी का सीनियर मैनेजर भी था और संजना उसके अंडर काम करती थी और ये दोनों केबिन में घंटों घंटों। जब सीनियर्स को ये बात मालूम पड़ी तो उन्होंने कहा या तो ये सब बंद करें या फिर वो रेजिग्नेशन दें। और दोनों मियाँ बीवी रिजाइन करके चले गए। एक मिनट सर, वो दोनों मियाँ बीवी नहीं थे। क्या? राजेश तो पहले से मैरिड था, उसके 3 बच्चे भी हैं, लेकिन संजना ने उस पर कुछ ऐसा जादू किया
कि उसने संजना के लिए अपनी फैमिली तक छोड़ी। क्या ये राजेश का घर है? जी आप कौन? मैं रायगढ़ पुलिस स्टेशन से आया हूँ। आप राजेश की पत्नी पुष्पा है। जी कहिए। क्या आपको पता है कि आपके पति राजेश का किसी... तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके होमवर्क करो। और अभी भी राजेश और संजना साथ ही रहते हैं, लेकिन वो तो मुझे हर महीने घर का खर्च भेज देते हैं। आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? राजेश ने संजना के लिए आपको छोड़ दिया। आपको इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा? बुरा बुरा क्यों नहीं लगेगा? 12 साल का संबंध था हमारा, जो हुआ सो हुआ। उसे और कोई पसंद आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती है? जो उनको पसंद थी वो लड़की संजना 15 दिन से गायब है। क्या? हाँ। तू पहले से शादीशुदा है और संजना तेरी दूसरी बीवी है, ये तूने पहले क्यों नहीं बताया? सब पुष्पा मेरा बीता हुआ कल है और संजना मेरा आज। मैंने और पुष्पा ने हम आपसी सहमति से अलग हुए सब, और मैं हर महीने उसको घर का खर्चा भी भेजता हूँ सब। तुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तेरी बीवी ने संजना से बदला लेने के लिए उसे गायब कर दिया? नहीं साहब, और संजना गायब थोड़ी हुई है, वो तो मुर्गी। अब वो वापस औरत कैसे बनेगी साहब? सब संजना का फोन फिर से मुंबई में उन गया है। हाँ बोल। खबर मिली उस आदमी का जिसका फोटो आपने भेजा था। कौन है वो? धनिया नाम था साहब। आपने बोला था वो हाथ की सफाई करता है, वो तो संगम चौक पे भीख मांगता था साहब। ठीक है, रखो। तब ये केस एक ऐसे मकाम पर आकर फंस गया था जहां हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। संजना के गायब हो जाने का रहस्य ही बना हुआ था। हमें यह बात नहीं समझ में आ रही थी कि मौली गांव में मिली उस लड़की की लाश और पुणे की संजना के गायब हो जाने के बीच अगर कोई कनेक्शन था भी तो वो था क्या? क्या संजना विक्टिम थी या गुनहगार? उसी वक्त हमें यह भी स्ट्रांगली फील हो रहा था कि संजना ने ही तांत्रिक के साथ मिलकर खुद को मुर्गी अवतार साबित करने का ये शातिर खेल रचा होगा। लेकिन जिसे तांत्रिक समझा जा रहा था वो भिखारी निकला जिसके आगे पीछे कोई नहीं था। फिर उसका मर्डर क्यों और किस मकसद से? अब इस केस से जुड़े सभी सस्पेक्ट्स के किसी भी स्टेटमेंट पर हमें कोई भरोसा नहीं था, सो हमने केस रिविजिट किया और उसी दौरान संजना का फोन एक बार फिर मुंबई के मीरा रोड इलाके में एक्टिवेट हुआ। सर, संजना का फोन इसी एरिया में 100 मीटर के रेडियस में एक्टिव है। आप तो इतनी भीड़ में पता कैसे चलेगा फोन किसके पास है? आप लोग एक काम करो, फिलहाल तो यहाँ फैल जाओ। तुम लोग ये सामने वाली लेन पकड़ो, तुम इस वाली लेन में जाओ और आप इस वाली लेन में जाइए। आप लोग जाइए, मैं आपको बताता हूँ।
छोड़ो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। साहब मैं सच बता रहा हूँ, ये फोन मेरा नहीं है, मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था साहब, और मैं किसी संजना वंजना को नहीं जानता साहब। संजना को औरत से मुर्गी बनाने का प्लान तेरा था? मुर्गी? साहब क्या बोल रहे हो आप, मुझे सब कुछ भी नहीं मालूम है। इसको अभी सब बताओ, समझाओ इसको क्या करना। बैठ मोंडी ना गिराएगा तो बैठ। इधर बैठ। पहचानो इसको। हाँ साहब, साहब ये वही तांत्रिक है जिसने संजना को गायब किया था साहब, यही है वो। हाँ साहब ये वही है, वही मार्केट वाला तांत्रिक यही है। ले जाओ इन लोग को। अब बोल, कहाँ है संजना? सारा ड्रामा करने के लिए तुझे किसने कहा था? कहाँ है संजना? संजना कहाँ है? बोल बोल। तूने मर्डर किया संजना का? सिर्फ मर्डर नहीं किया साहब, फिर उसका चेहरा भी बिगाड़ दिया ताकि कोई उसे पहचान ना सके। उसके बाद में सीधा माउली गांव चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि वहां बहुत सारे कुएं हैं। उन्हीं में से एक कुएं में मैंने उसे फेंक दिया। मुझे पहले से ही पता था कि जैसे ही संजना को मुर्गी बनाने का सच सामने आएगा, आप सबसे पहले उसी तांत्रिक को ढूंढोगे। इसलिए मैंने उसकी भी तैयारी पहले से ही कर रखी कि मैं मेरी जगह किसको ठपकाऊंगा। और ये सब करने के लिए तुझे किसने कहा? किसके कहने पे कर रहा था ये सब? हाँ बोल रहे। मैं संजना और पुष्पा दोनों के बीच में पिसता जा रहा था। मैंने सोचा पुष्पा को अपने रास्ते से हटा देता हूँ, लेकिन फिर सोचा कि बच्चों का बोझ मेरे ऊपर आ जाएगा। फिर मैंने संजना को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। फिर मैंने गदरे के साथ मिलकर उसको रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। ये ढोलक किया और उसकी बीवी दोनों बहुत बड़े अंधविश्वासी है, और मुझे उसके पैसे भी लौटाने हैं। मुझे यकीन है कि संजना को मुर्गी बनाने वाली तरकीब में जरूर फंस जाएंगे। देखिए, जो कुछ भी कीजिए, बस ऐसा कीजिएगा कि मुर्गी भी मर जाए और तमाशा भी ना बने। अरे दीदी तू बिल्कुल फिक्र मत कर, जीजा जी ने एकदम सॉलिड प्लान बनाया। पहले जो चीज मुझे सुकून दे रही थी, बाद में वही मेरे गले का फंदा बन गई थी। मैंने सोचा कि दोनों में से एक को रास्ते से हटाकर अपनी जिंदगी संवार लूंगा। किसी और की जिंदगी छीन कर अपना जीवन संवारने चला था। हाँ? अब जिंदगी भर जेल में बैठ और उस जिंदगी के सपने देख। इतना सारा दिमाग लगा के आखिर में क्या मिला? हाथ में आ गई ना सारी शान पट्टी। ले जाओ उनको। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कह रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मेरे बच्चे, मम्मी। संजना मर्डर केस के सभी आरोपी कन्फेस कर चुके थे, लेकिन जो बाल हमें संजना के घर से मिले थे, उनका डीएनए संजना के डीएनए से मैच नहीं हुआ था। फिर हमें यह पता चला कि वो बाल संजना के थे ही नहीं। संजना के कपड़ों के फोरेंसिक रिपोर्ट से बाद में यह साबित हो गया कि वो लाश संजना की ही थी। लेकिन इस केस में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि एक आदमी का अपनी बीवी को मुर्गी मान लेना उसके आसपास के रहने वालों के लिए यह दस्तक थी कि गुनाह हुआ था, लेकिन किसी ने इस दस्तक को महसूस भी नहीं किया।
इस अपराध ने उस दिन भी दस्तक दी थी जिस दिन संजना ने एक शादीशुदा आदमी राजेश को अपना जीवन साथी मानने की गलती की थी। शायद उस दिन अगर इस फैसले पर गौर किया होता तो संजना की जान बच सकती थी। अनैतिक रिश्ते वो दस्तक है जहां दो लोगों के बीच का गुनाह किसी तीसरे के अंदर गुनाह को जन्म दे सकता है। और जब भी किसी के भरोसे पर बेवफाई का अफसाना लिखा जाता है तब अपराध आपके आसपास दस्तक दे रहा होता है। अब मैं आपसे इजाजत लेता हूं, फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है।